हे गाइस, इंडिया में किसान आंदोलन चल रहा है और जो मेरे भी दादा परदादा हैं वो भी किसान ही थे। और इसी नाते मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस भागीदारी में, इस आंदोलन में आप लोगों का साथ दूँ। पर अब इसीलिए मेरे मन में एक सवाल उठा कि दूसरे देशों में, मतलब कि विदेशों में किसान क्या करते हैं? क्या जो नया रूल आया है वो दूसरे देश में किसान वही अपनाते हैं कि या कुछ डिफरेंट है? तो चलिए मैं आपके साथ अभी एक नई स्टोरी हुई है जो मेरे साथ, मैं वो बताता हूँ। हमने ये स्ट्रॉबेरी ऑर्डर करी थी। ये देखिए वेल पैक्ड हो क्या, ये थर्मोकोल के डिब्बे में, और इसके ऊपर वो जो कोरोना के लिए जो क्या था, एक वो होता है, पैकिंग होती है, थर्मो समथिंग, उसका मैं नाम भूल गया, बट वो कोरोना से भी लाइक प्रभावित नहीं है, वो वाली पैकिंग में था ये। और इसमें ये देखिए वेल पैक्ड होके आया है, ऑर्गेनिक। स्ट्रॉबेरी का भी देखिए साइज़ काफ़ी सही है और काफ़ी ऑर्गेनिक है, हेल्थी है, और सारे सर्टिफिकेट से चेक होकर आया है, तो फाइन है, हम इसको खा सकते हैं। पर फिर मैंने सोचा कि क्या ये किसी कंपनी की साइड से है या किसानों ने डायरेक्टली बेचा है। तो हमने जो एक कंपनी थी जो जिससे हमने ये वेबसाइट से मंगाया है, उनको हमने कॉल किया और हमने पूछा कि क्या ये आपने खुद लाइक प्लांट किए हैं, प्लांटेशन की है और बड़े की हैं, या फिर आप एक कंपनी है और फिर बेच रहे हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि उनके खुद के बगीचे हैं और वो खुद ये बना के प्लांट करके उगा के बेचते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि लाइक ये तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है, क्योंकि ना इसके बीच में उनको कोई किसी ऑडिटर को पैसे देने पड़े, ना सरकार आई, ना कोई पीछे दुकानदार आया, और उन्होंने डायरेक्टली एक किसान ने एक कस्टमर को डायरेक्टली सेल किया है। तो और उनका जो प्रॉफिट भी आई थिंक काफ़ी है, क्योंकि हमने काफ़ी महंगे खरीदे हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली ये चीज़ भी एक पॉसिबल है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये तो माली है, क्योंकि ये तो फ्रूट्स है, तो मैंने सोचा ये माली है, तो मैंने सोचा कि चलो किसानों का देखते हैं। तो फिर मैंने और वेबसाइट चेक की, आप भी चेक कर सकते हैं, alibaba.com, जैक मा की है जो, अब उसको चेक कर सकते हैं। उस पर भी हैं काफ़ी अनाज, काफ़ी राजमा, काफ़ी बीन्स हैं। तो मतलब किसान डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके खुद बेच रहे हैं। और इवन के जो किसानों के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख के, मतलब कि विदेशों से भी पढ़ लिख के आके, क्योंकि जिससे मैं बात कर रहा था वो इंग्लिश बोल रही थी वो लड़की, और वो मैंने उससे काफ़ी फ्रेंडली मेरी बात हुई, तो उसने बताया कि वो यूके से ग्रेजुएटेड है, यूनाइटेड किंगडम से। तो एक्चुअली पढ़े लिखे लोग अब इस एग्रीकल्चर में आ रहे हैं और इस कृषि को एक तरह का बिजनेस है, हाँ बिजनेस बना दिया यहाँ पे। क्योंकि जैसे एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट होता है, तो वैसे ही जो किसान है, किसान मेहनत करता है और जो अपना अनाज उगाता है, वो भी एक तरह का इन्होंने लाइक बिजनेस बना दिया है। पर ये आई थिंक किसानों के लिए तो फायदेमंद है। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या सारे किसान बेचते हैं, सारे किसान आके ऑनलाइन बेचते हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, उसके आगे भी अलग तरह के बिजनेस हैं, कि एक कंपनी होती है, वो मार्केटिंग इंटेलिजेंस और ये एनालाइज कर लेती है कि अगले साल किसकी फसल, कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने वाला है। तो वो जाके जो उनके जो किसान, जो कस्टमर होते हैं, वो उनको बता देती है कि अगले साल ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, जैसे वाली दाल ज़्यादा बिकेगी, आप ये वाली उगाओ। तो फिर वो वाली उगा लेते हैं और उनसे कॉन्टेक्ट बना लेते हैं। तो इवन के किसानों की अगर जैसे उग गई तो उनकी प्रॉमिसिंग होती है कि बिक जाएगी। तो ऐसे भी है। और तो फिर लाइक काफ़ी तरह के, और ये सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी यहाँ से, चाइना से सामान जाता भी है, सॉरी ये जो अनाज है, चावल जाते भी हैं, आते भी हैं। और इंडिया में भी जैसे राजमा कनाडा से आते हैं कभी कभी। तो फिर अब ये है कि अगर खैर ये दो धारी, लाइक ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पर मैंने आपको सिर्फ एक साइड दिखाई है कि यहाँ पे किसान डायरेक्टली बेच सकता है, बिना किसी कंपनी के, बिना किसी सरकार की हेल्प के, और लाइक बिना, जैसे इंडिया में बोल रहे हैं कि ये तो अंबानी के हाथ में दे देंगे। अब जब किसान ही उगा रहा है, किसान के पास ही सबसे सस्ती चीज़ है, तो अगर अंबानी भी आ जाए उधर तो किसान को कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे सस्ता तो किसान के पास ही है। तो फिर इसलिए उधर आई डोंट थिंक कि अंबानी कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि जब उत्पादन ही किसान कर रहा है, तो फिर वो अंबानी आगे प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? तो पर एंड में मेरा कहना ये है कि भाइयों, जो पढ़े लिखे, जो MBA ग्रेजुएट्स हैं हमारे पास, जो बेरोजगार हैं इंडिया में, उनको भी अब कृषि की साइड आना चाहिए। ई कॉमर्स को, क्योंकि आप लोग तो पढ़े लिखे हो, MBA हो, और आपको इंटरनेट के बारे में पता है, ई कॉमर्स को और कृषि को इकट्ठे मिला के आपको आगे बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि यही फ्यूचर है। मैंने यही देखा है, जैसे जो चाइना में 5-10 साल पहले होता है, वो इंडिया में 5 साल बाद होता है। मैंने यही देखा है, और आई थिंक अभी भी ऐसा ही हो रहा है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिए कि मैं बीजेपी की साइड हूँ या मैं कांग्रेस की साइड हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस आपको एक पहलू दिखाया है कि ये ऐसा होता है यहाँ पे।
और खैर जो जिनसे हमने स्ट्रॉबेरी खरीदी है उन्होंने अपने वो दिए हैं, अपने बगीचे के फोटो सेंड करे हैं, वो मैं आपको अपने पेज पे सेंड कर दूंगा थोड़ी देर में। और यहाँ पे शाम होगी, मैं इसलिए थोड़ा काला हो रहा हूँ, बट दैट्स ओके। आई थिंक अपीयरेंस डजंट मैटर, इट्स कंटेंट मैटर ज़्यादा करता है। तो चलिए भाइयों, ये थी, क्योंकि अब आपने देख लिया होगा कि एक किसान डायरेक्टली भी कस्टमर को बेच सकता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन चलने का कि जो नॉर्मल शॉप है वो बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर नॉर्मल शॉप भी चलती है। और ये जो किसान वाला है, क्योंकि हमें ये इसके चाइना के नॉर्थ साइड की स्ट्रॉबेरी पसंद है, तो इसलिए हम नॉर्थ साइड से ही मंगाते हैं। जैसे कि कहते हैं कि जैसे कश्मीर के सेब हुए, आम कहते हैं कश्मीर के आम जैसे बहुत स्वादिष्ट होते हैं उस साइड के, तो ऐसे ही ये नॉर्थ साइड की स्ट्रॉबेरीज हैं, काफ़ी अच्छी होती है, तो इसलिए हम उधर से मंगाते हैं, हम यहाँ से नहीं खरीदते। तो ऐसे कि सारे बिजनेस चलेंगे, पर ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि किसान कस्टमर को डायरेक्टली घर बैठे ऑनलाइन बेच सकता है, खुद की वेबसाइट बना के, नहीं तो दूसरी वेबसाइट होगी इंडिया में, वो बना के डायरेक्टली भी भेज सकता है। तो आप इस चीज़ को भी कंसिडर करें, इस चीज़ को भी देखें। वैसे किसान एकता जिंदाबाद, हम आपके साथ हैं भाई। जय हो जय हो, बाय बाय।